हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के फोर्थ सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है इकोनॉमिक बॉटनी, एथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्स्ट चैप्टर के अंदर अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में। हमने जाना कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ क्रॉप्स प्लांट के बारे में। ठीक है, हम माइक्रो सेंटर्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आज के समय में पूरी दुनिया में कितने सारे क्रॉप्स प्लांट हैं, पर डेफिनेटली हमारे माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी इनका उद्गम केंद्र क्या है। तो उसी से रिलेटेड आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, ऐसी धारणा है कि स्टार्टिंग में, आरंभ में विभिन्न फसलों का जो ओरिजिन है, जो उद्गम है, वो पृथ्वी के कुछ निश्चित क्षेत्रों में हुआ था और इन क्षेत्रों को सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। इसका मतलब समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आज के समय में गेहूं, चावल, न जाने कितने सारे फसलें हैं। ठीक है, लगभग पूरी दुनिया में है। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्टार्टिंग से लेकर यानी शुरू से लेकर ऐसा ही था? क्या शुरू से ही ये दुनिया के सभी भागों में ये फसलें थीं? तो ऐसा नहीं है। वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि ऐसी धारणा है, ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग में, आरंभ में विभिन्न फसलों का जो ओरिजिन होता है वो पृथ्वी के कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही था, जो कि आज पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कुछ डिफाइन एरिया में ही था और इन क्षेत्रों को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, उद्गम केंद्रों यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन की धारणा का प्रस्ताव यानी जो प्रपोजल है वो सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक वेविलोव ने दिया था। ठीक है, इनका पूरा नाम निकोलाई वेविलोव है। इन्होंने पूरी दुनिया में जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसको 8 भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें चाइना है, या हमारा प्यारा भारत इंडिया है, या इसके अलावा सेंट्रल एशिया है, साउथ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है और मेक्सिको या मेडिटेराना है, या इसके अलावा अबाइसिनिया है। तो वेविलोव ने 8 रीजन में डिवाइड किया, जिसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेविलोव के अनुसार टोटल 8 मुख्य यानी मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जिसमें चाइना है। तो चाइना में अगर हम उद्गम केंद्र माने, किन किन फसलों का उद्गम केंद्र माना जाता है, जैसे कि सोयाबीन है, मूली है, बंटा है, या पोस्ता है, बैंगन है, ब्रेसिका है, एलियम की कई स्पीसीज, नाशपाती, आड़ू, संतरा आदि, ये सब जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन चाइना माना जाता है। ठीक है, भले ही भारत में हम लोग खाते पीते हैं, यहाँ पर भी उगाते हैं, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन चाइना में है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ पर धान, अरहर, चना, लोबिया, मूंग, बैंगन, भारतीय मूली, गन्ना या गोसिपियम या आर्बोरियम, मिर्च है, नील है, या इसके अलावा आम, नारियल, केला, हल्दी आदि, ये सारी की सारी जो फसलें हैं इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया ही माना जाता है, हिंदुस्तान में ही है। ठीक है, भले ये पूरी दुनिया में यूज हो रही है, डजंट मैटर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन की। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि हम मध्य एशिया या अफगानिस्तान की बात करें, जहां पर काफ़ी सारे क्रॉप्स प्लांट है जिनका सेंटर ऑफ ओरिजिन उन्हें माना जाता है, जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है ये मध्य एशिया अफगानिस्तान माना जाता है, जिसमें और भी फसलें हैं, सेम है, मूंग है, असली है या तिल है, कुसुम है, गोसिपियम हर्बेसियम, या इसके अलावा गाजर, खरबूजा है, या प्याज है, लहसुन है, पालक, पिस्ता, अंगूर है, सेब, बादाम आदि। ये सारी जो क्रॉप्स प्लांट आप देख रहे हैं इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है मध्य एशिया अफगानिस्तान है। अगर हम बात करें भूमध्य सागरी के बारे में, जैसे कि ट्री ड्यूरम या ट्री डाइकाकम आदि, जई, जौ, मटर, मशरूम या फाबा सेम या गोभी आदि, इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है भूमध्य सागरी माना जाता है। अगर हम बात करें एबेसिनिया के बारे में, तो इसमें जौ है, या ट्री टर्जिडम है, ट्री ड्यूरम है, या ज्वार, बाजरा, चना, मसूर, सेम, खेसारी, या इसके अलावा अलसी, तिल, अरंड या कॉफी, प्याज, भिंडी आदि, ये सब जो है इन सभी फसलों का सेंटर ऑफ ओरिजिन एबेसिनिया माना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें फारसी की, तो यहाँ पर ट्रिटिकम की 9 स्पीसीजें, लूसर्न, गाजर, पत्ता गोभी, जई, सलाद, अंजीर, अनार, सेब आदि, इन सभी जो क्रॉप्स प्लांट है, यानी कि सिंपली आप लोग रीड करके समझ सकते हैं कि किन फसलों का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो किसे माना जाता है और कहां पर माना जाता है। ठीक है, मध्य अमेरिका में जैसे मक्का है, राजमा है, लीमा सेम है, खीरा है, शकरकंद है, आरारोट है, या मिर्च है, गोसिपियम या हिरसुट्टम है, इसके अलावा पपीता है, अमरूद आदि, ये सब जो है मध्य अमेरिका। इसके अलावा यदि हम दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका की बात करें, तो वहां पर आलू, मक्का, मूंगफली, अनानास, गोसिपियम, बारबडेंस, लीमा सेम या तंबाकू, अमरूद, टमाटर, रबड़, कुनैन, केसावा,
ये सब जो है क्रॉप्स प्लांट जो है वो साउथ अमेरिका इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स संयुक्त राज्य अमेरिका सेंटर ऑफ ओरिजिन में सूरजमुखी एवं जेरूसलम हाथी चक की उत्पत्ति हुई। सभी ओरिजिन ऑफ सेंटर में वहां उत्पन्न हुई स्पीसीजों में सर्वाधिक वेरिएबिलिटी यानी विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। अतः किसी फसल के यानी कोई भी क्रॉप्स प्लांट हो, किसी फसल के जनन द्रव्य संग्रह यानी जर्म प्लाज्म कलेक्शन के लिए एक्सप्लोरेशन उस फसल के सेंटर ऑफ ओरिजिन पर अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉप्स प्लांट के ओरिजिन ऑफ सेंटर पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारी अधिकांश जो फसलें हैं जो कि आज भारत में पाई जाती हैं उनका ओरिजिन ऑफ सेंटर भारत के बाहर ही हुआ है। यही स्थिति विश्व के अन्य देशों की है। स्पष्ट रूप से सभी फसलें यानी जितने भी क्रॉप्स प्लांट है अपने ओरिजिन ऑफ सेंटर यानी स्थानों से चारों ओर फैली है। हमारे देश में आने वाली अधिकांश फसलें जैसे कि सरसों है, तिल है, ज्वार है, अरहर है, या एशियाई कपास है, या रागी है, नाशपाती है, या इसके अलावा अखरोट है, अति प्राचीन काल में भारत आई। करीब 200 वर्ष पहले एक प्लांट पुनः स्थापन यानी प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए कोई एजेंसी या संस्था नहीं थी जो कि आज के समय में है। पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। यात्री व्यापारी नए क्षेत्रों में जाकर बसने वाले जो अन्वेषक होते हैं, जो आज के समय में जिन्हें हम एक्सप्लोरर कहते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, वनस्पति विज्ञानों एवं शायद इनसे कुछ अधिक महत्वपूर्ण आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमानों ने 1300 ईस्वी तक अफगानिस्तान से चेरी एवं अंगूर का इंट्रोडक्शन कर लिया था यानी पुनः स्थापन कर लिया था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली आक्रमणों ने मक्का, मूंगफली, मिर्च हो या आलू हो या शकरकंद हो या अमरूद हो, अनानास हो, पपीता हो, काजू हो या तंबाकू का पुनः स्थापन किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चीन से चाय, लीची एवं लोकाट, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पत्ता गोभी, फूल गोभी एवं अन्य सब्जियों तथा वेस्टइंडीज ने अन्नाटो एवं उगनी वृक्ष का पुनः स्थापन किया यानी इंट्रोडक्शन किया। 19वीं शताब्दी में कई वनस्पति उद्यानों यानी बोटेनिकल गार्डन्स ने पादप पुनर्स्थापन यानी प्लांट इंट्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें मुख्य क्यू बोटेनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कुनेन एवं रबड़ का दक्षिण अमेरिका से भारत में उसका इंट्रोडक्शन किया, प्लांट का पुनर्स्थापन किया। एवं कलकत्ता वनस्पति उद्यान यानी कलकत्ता में जो बोटेनिकल गार्डन है जिसे 1781 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था जो कि 1880 में स्थापित की गई थी, इन्होंने भी वनस्पति उद्यान एवं औषधि विज्ञान यानी कि जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के प्लांट थे ऐसे प्लांट का जो है प्लांट इंट्रोडक्शन किया, राइट, पुनर्स्थापन किया। 19वीं शताब्दी के अंत से कुछ समय पूर्व एक कृषि एवं हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी स्वतंत्र रूप से पौधों का पुनर्स्थापन किया। तो इस तरीके से स्टूडेंट प्लांट का इंट्रोडक्शन हुआ और लगभग पूरी दुनिया में लगभग इस तरह से प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी जितने भी प्लांट आज के समय में पूरी दुनिया में इतने सारे फसलीय पौधे उगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि वो कभी न कभी उनका जो ओरिजिन ऑफ सेंटर हो वो डिफरेंट हो। ठीक है, आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे लिए लाभदायक पौधों के इतिहास एवं विकास के समय के अनेक प्रभाव के बारे में हमेशा से ही बोटेनिस्ट हो चाहे वो एथनोलॉजिस्ट हो, उनके माइंड में हमेशा उत्सुकता या क्यूरियोसिटी रही है। इनकी आयु, उत्पत्ति स्थान यानी ओरिजिन ऑफ सेंटर एवं इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे अनुसंधान किए गए। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इतने सारे थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने के बाद इतनी बात डेफिनेटली आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो गई होगी कि आज के समय में भारत में इतने सारे जो क्रॉप्स प्लांट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, उन क्रॉप्स प्लांट का सेंटर ऑफ ओरिजिन हो सकता है कि कोई और ही कंट्री हो। ठीक है, यानी इसी तरह से ये बात लगभग सभी कंट्री पर लागू होती है। ठीक है, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री आप देख रहे हैं और जितने भी उन कंट्रीज के अंदर क्रॉप्स प्लांट उगाए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं, हो सकता है कि उन क्रॉप्स प्लांट का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो डिफरेंट है। ठीक है, वही चीजें स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ जाएं।